सारी अलाए बलाए टल जाए। ये ले, पानी में डाला। आज मैं बहुत खुश हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे मेरी बहू का, इस घर की लक्ष्मी का पहली बार गृह प्रवेश हो रहा है। ना बेटा ना, आज मुझे सब कुछ मिल गया। बस एक ही तमन्ना बाकी, और मैं जानती हूँ वो तुम जानती हो। भाई इसी बात पर आज तुम एक टॉफी खाओ। थैंक यू। आओ बेटा। आइए आइए, वेलकम भाभी, वेलकम। आइए और इस कुर्सी पर जल्दी से बैठ जाइए, आपके लिए खास खाली की गई है। अभी मैं क्या कहता हूँ कि आप रॉकिंग चेयर पे बैठ जाइए, बिकॉज़ दैट्स मोर कंफर्टेबल। नहीं नहीं, वो तो बाबूजी की कुर्सी है, वहाँ पर बाबूजी ही बैठेंगे। अरे नहीं बेटी, ऐसी बात नहीं, आओ आओ। नहीं बाबूजी, जब से मैं इस घर पे आई हूँ मैंने सिर्फ आप ही को उस कुर्सी पर देखा है। आप वहाँ अच्छे लगते हैं, मैं नहीं बैठूंगी। भाभी जी आप इस सोफे पे आराम से बैठिए और इस टेबल पे अपने पाँव रखिए। मैं तकिया लाती हूँ। हाँ बेटा, आराम रहेगा, रखो पाँव। माँ जी ये कौन थी? मैंने इसे नहीं पहचाना। आप इसे कैसे पहचानेंगी? आप इनसे कभी मिली जो नहीं है। मेरा नाम प्रिया है और मैं सुमित के साथ उसकी क्लास में पढ़ती हूँ। और प्रिया के पापा है ना, इस शहर के नामी वकील है, और प्रिया चाहती है कि अपना सेतु उनके साथ जूनियर बोल के काम करने लगे। अरे वाह सेतु, रिजल्ट्स निकलने से पहले ही तुम्हारी नौकरी और वो दोनों लड़के हो गए। ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें कितनी बार कहा घर नहीं आने। बेटू, घर आए हुए मेहमान से ऐसे बातें करते हैं बेटा? हाँ लेकिन अगर कोई मेहमान ना हो तब तो कर सकते हैं ना, क्यों भैया? क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब मेरा यही है कि मतलब तो मैं तुझे समझाता हूँ। अरे बात गिर जाएगा सामान, छोड़ो। क्या समझती क्या है अपने आप? लग जाएगा। देखो तो इसे। अरे बाप रे। अमित। बाबूजी। बेटा अब सुमन ठीक ठाक होके घर आ गई है, अब तुम्हें किस बात की परेशानी है? नहीं परेशानी कुछ नहीं, मैं तो बस यूं ही जरा जरा सी बातें कई बार गंभीर समस्याएं बन जाती हैं। इसलिए बुजुर्गों का कहना है कि जब भी कोई जरा सी बात दिमाग में आए फौरन उसका समाधान कर डालो। मैं समझ रहा हूँ बाबूजी, पर मैं बस थोड़ा सा सोच रहा था। किस बारे में सोच रहे थे? सुमन के बारे में बाबूजी। वो सुमन का ऑफिस का काम पेंडिंग होता जा रहा है और कहीं उस काम को खत्म करने के चक्कर में वो अपनी सेहत की तरफ लापरवाह ना हो जाए। भाई इस बात का ख्याल तो हम सबको रखना पड़ेगा, खास तौर पे तुमको। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि क्यों ना सुमन के ऑफिस का थोड़ा थोड़ा काम घर पे मंगवा लें। वो ऑफिस का काम घर पे करेगी, इससे वो बोर भी नहीं होगी, और जब वो ऑफिस ज्वाइन करेगी तो उसके काम का दबाव कम हो जाएगा। बाबूजी मैं बस यही सोच रहा था, और देखिए ना मेरा भी तो ऑफिस का काम बढ़ता जा रहा है और फाइल्स पेंडिंग होती जा रही हैं। हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में मुझे ऑफिस में देर तक रुकना पड़े। लेकिन बेटा अब सुमन घर आ गई है, तुम्हारा देर तक बाहर रहना अच्छा होगा। बाबूजी सुमन इज अ करियर वुमन, वो मेरी काम की मजबूरी समझती है। लेकिन बेटा अब तुम्हारी माँ को ही अच्छा नहीं लगेगा। वो तो चाहती हैं कि तुम ज्यादा से ज्यादा वक्त सुमन के साथ गुजारो। बल्कि सेतु और मीता ने तो बाहर घूमने जाने का प्रोग्राम भी बना लिया। घूमने? हाँ। कहाँ बाबूजी? कुल्लू मनाली, और तुम्हारी माँ भी साथ जा रही है। पर बाबूजी इतनी दूर जाना पॉसिबल नहीं है बाबूजी। सुमन को कीमोथेरेपी के लिए हॉस्पिटल जाते रहना होगा ना। मैंने इसलिए कह दिया था बेटा कि पहाड़ों की हवा सुमन की सेहत के लिए अच्छी रहेगी। पर बाबूजी खैर कहीं दूर नहीं, आसपास गोवा चले जाएंगे। डॉक्टर गोयल या डॉक्टर गर्ग से पूछकर जाना होगा बाबूजी। अगर वो परमिशन देते हैं तो आप लोग हो आइए। ठीक है, तुम भी चलोगे ना? बाबूजी मैंने कहा ना, मेरा ऑफिस का काम पेंडिंग है और मिनिस्ट्री में टेंशन चल रही है, मेरा जाना पॉसिबल नहीं है बाबूजी। सुमन को ये अच्छा नहीं लगेगा बेटा। बाबूजी मैं सुमन को समझा लूंगा, आप चिंता मत कीजिए। ओके? अच्छा। मैं एक फोन कर लूं ऑफिस में? हाँ हाँ बिल्कुल।